नमस्ते, मैं सौरभ हूं। आप देख रहे हैं दी लल्लन टॉप। कोरोना वैक्सीन के मोर्चे पर अब अच्छी खबर आने लगी है। पहले फाइजर और मॉडर्ना ने दावा किया था कि उनकी वैक्सीन 94-95% तक कारगर है। अब इस रेस में एक समय सबसे आगे चल रही ऑक्सफोर्ड और एस्ट्राजेनेका ने बताया है कि उनकी वैक्सीन औसतन 70.4% तक कामयाब है। ऑक्सफोर्ड ने सोमवार 23 नवंबर को बयान जारी करके जानकारी दी कि 2 ग्रुप में इस वैक्सीन के प्रभाव की जांच की गई थी। एक ग्रुप में वैक्सीन 90% कारगर पाई गई, दूसरे ग्रुप में 62% कारगर दिखी। दोनों ग्रुपों में वैक्सीन की अलग अलग मात्रा दी गई थी। ऑक्सफोर्ड वैक्सीन ग्रुप के डायरेक्टर और पूरे वैक्सीन निर्माण के प्रमुख पर्यवेक्षक डॉक्टर एंड्रयू पोलार्ड ने कहा, इन नतीजों से पता चलता है कि हमारे पास ऐसी वैक्सीन है जो बहुत सारी जिंदगियां बचा सकती है। इस सफलता के लिए हम इस ट्रायल में शामिल वॉलंटियर्स और दुनिया भर के शोधकर्ताओं के शुक्रगुजार हैं। डॉक्टर पोलार्ड ने यह भी कहा है कि जिस ग्रुप में वैक्सीन 90% असरदार मिली है, हम उसी डोज को लेकर आगे बढ़ सकते हैं। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर सारा गिलबर्ट ने भी इन नतीजों पर खुशी जताई। कहा, इन नतीजों से हम कोरोना वायरस को खत्म करने की दिशा में एक कदम और आगे बढ़ चुके हैं। हम अपना काम जारी रखेंगे। इस प्रोजेक्ट से पूरी दुनिया को फायदा मिलेगा। ऑक्सफोर्ड की इस वैक्सीन का तकनीकी नाम CHADOXINCOV-2019 रखा गया है। भारत में इस वैक्सीन का निर्माण आदर पूनावाला की कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे में कर रही है। पूनावाला ने भी वैक्सीन को लेकर नई घोषणा पर खुशी जताई और कहा, कम कीमत वाली वैक्सीन कोविशील्ड जल्द ही उपलब्ध होगी। ये लाने और ले जाने में भी आसान होगी। उससे 90% तक प्रोटेक्शन भी मिल सकेगा। अब ये समझिए कि वैक्सीन इतने प्रतिशत कारगर है, इसका क्या मतलब है। कोई भी वैक्सीन किसी वायरस से लड़ने में कितनी कारगर है, ये उसकी एफिकेसी का मामला होता है। इसका मतलब ये है कि एक बिना वैक्सीन वाले संक्रमित ग्रुप और वैक्सीन वाले संक्रमित ग्रुप के बीच ठीक होने की संभावना कितनी ज्यादा है। इस आंकड़े के मिलने के बाद एक गणित के फॉर्मूले से वैक्सीन की एफिकेसी निकालते हैं। एफिकेसी बोले तो लैब में वैक्सीन कितने कारगर तरीके से काम कर रही है, इसका लेखा जोखा। मिसाल के लिए मॉडर्ना की वैक्सीन को ही ले लीजिए। अमेरिका में वैक्सीन ट्रायल में भाग लेने वाले 30,000 लोगों को जब ये वैक्सीन दी गई तो कुल 95 लोग कंफर्म कोविड-19 पॉजिटिव मिले। इसमें से 90 केस प्लासिबो ग्रुप, जिन्हें वैक्सीन नहीं बल्कि वैक्सीन बताकर कुछ और दिया गया था, और सिर्फ 5 केस वैक्सीन ग्रुप में मिले। अब लगाना पड़ेगा थोड़ा सा गणित। इसका एक फॉर्मूला है, V = ARU - ARV डिवाइडेड बाई ARU × 100%। यहाँ पर V मतलब है वैक्सीन की एफिकेसी, ARU मतलब है बिना वैक्सीन वालों में अटैक रेट, ARV मतलब है वैक्सीन वाले में अटैक रेट। इस फॉर्मूले के हिसाब से 90 में 5 घटाने पर आया 85। अब 85 को 90 से भाग किया तो जवाब आया 0.94444। इसको 100 से गुणा करने पर आएगा 94.4। यही मॉडर्ना वैक्सीन की एफिकेसी है। इसका ये कतई मतलब नहीं है कि सिर्फ 100 में से 94 लोग ही सही होंगे। वैक्सीन सब पर असर करेगी, लेकिन उम्र और शारीरिक स्थिति के हिसाब से असर कम या ज्यादा हो सकता है। वैज्ञानिक तो ये भी कहते हैं कि 40% तक कारगर वैक्सीन भी जनता को दी जा सकती है। अब सवाल है कि आगे क्या होगा। ऑक्सफोर्ड ने बयान करके कहा कि ट्रायल में मिले आंकड़ों को पोथी पत्री समेत नीति निर्माताओं को दिया जाएगा। सब कुछ, हर चीज की जांच की जाएगी। इसमें लग रहा है कि वैक्सीन आने में कुछ समय लग सकता है। हालांकि एक बार वैक्सीन पर कामयाबी की मुहर लग गई तो इसका जल्दी निर्माण कैसे होगा और लोगों तक कैसे पहुंचेगी, इसकी तैयारी अभी से शुरू कर दी गई है। आपके लिए जानकारी जुटाई थी हमारे साथी सिद्धांत ने। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।